इंसानों ने हमेशा से ब्रह्मांड और पृथ्वी के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हजारों सालों की रिसर्च के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। विश्व के कई देश में एलियंस पर ऐसी रिसर्च हो चुकी है और हो भी रही है, लेकिन फिर भी हम पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कह पा रहे हैं कि एलियंस होते भी हैं या नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि इंसानों की एक सीमित क्षमता होती है और वो वहीं तक किसी चीज़ को जानने का प्रयास कर सकता है। लेकिन आज हम आपको पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है और इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, मौसम बदलते हैं और पृथ्वी का बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी गोलाकार होने की वजह अगर अंगूठी की तरह हो जाए तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर पृथ्वी अचानक से अंगूठी की तरह हो जाए तो उससे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऐसा सोचे ही क्यों कि पृथ्वी गोलाकार से अंगूठी नुमा बनेगी। तो इसका भी एक कारण है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में सन 3035, जैसा कि आज 2020 चल रहा है, वैसे ही सन 3035 में एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला है। यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर टकराता है तो यह एस्ट्रॉयड दरअसल मिसाइल नुमा नुकीले तरीके से बना हुआ है और यह एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी से टकराएगा तो इस एस्ट्रॉयड की ताकत इतनी भयानक है कि पृथ्वी को बीच से छेद कर देगा और संभव है कि पृथ्वी का तब आकार अंगूठी नुमा बन जाए। इसीलिए इस अंगूठी नुमा पृथ्वी की बात की जा रही है और इसीलिए इस तरह की पृथ्वी को वर्चुअल तरीके से बना करके वैज्ञानिकों ने इस बात पर शोध और रिसर्च करना शुरू कर दिया है कि यदि पृथ्वी ऐसी होती है तो मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि पृथ्वी ऐसी हो जाएगी तो हमारे आने वाले बहुत सारे लोगों के ऊपर, हमारे होने वाले बेटे पोते पर पोतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जब वह बड़ा सा एस्ट्रॉयड सन 3035 में पृथ्वी से टकराएगा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि पृथ्वी को बीचों बीच से वह छेद कर देगा। इस बड़ी तबाही से वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कोई रेडिएशन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि रेडिएशन उत्पन्न होने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि इस बड़े से एस्ट्रॉयड की स्पीड इतनी होगी कि पृथ्वी को बीच से छेद कर देगा। तो इसलिए इससे रेडिएशन बीचों बीच पास हो जाएगा। जब यह बड़ा विस्फोट होगा तो पृथ्वी के भीतर मौजूद कोर से काफ़ी मटेरियल बाहर निकल जाएगा और अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। इस विस्फोट के कारण चंद्रमा का पूरा गुरुत्वाकर्षण बदल जाएगा और चंद्रमा का लोकेशन पृथ्वी के ठीक बीचों बीच हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर पृथ्वी पर बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं।